स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक देखिए क्वेश्चन लिखी हुई है। एक सेल बना हुआ है। जैसे ये सेल बना हुआ है AL/AL ट्रिपल पॉजिटिव डबल स्लैश ZN डबल पॉजिटिव स्लैश ZN, और इसके बारे में फिर इसकी रिएक्शंस दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कैसे लिखी गई है और किस तरह से हम कोई सेल बनाते हैं या कोई सेल रिएक्शंस बनाते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में यही स्टडी करेंगे। क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम इसको स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ इसका यूज़ जो है क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी होता है और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से देखें और इसमें बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर्स को भेजें, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि हमारे स्टूडेंट्स कितना लेक्चर को देख रहे हैं और उससे उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सेल क्या होता है और सेल में किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। जो भी सेल है, यानी कि अगर हम सेल के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम कोई केमिकल लेते हैं और केमिकल को इस तरह से सेटअप करते हैं कि वो एनर्जी को हमारे इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जो सबसे पहला सेल है, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बोलते हैं, उस सेल में भी इसी तरह का कोई अरेंजमेंट किया गया और उसमें हमने दो केमिकल का यूज़ किया। उसमें एक केमिकल लिया गया था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन लिया गया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जब हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को एक बीकर में ले करके वाटर में डिज़ोल्व करके और साथ में इसमें एक जिंक की रॉड को डिप किया, जिंक मेटल की रॉड को डिप किया, ये जो सॉल्यूशन लिया गया है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जो रॉड ली गई है ये जिंक की रॉड ली गई है। इसी तरह से दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया और इसमें हमने एक रॉड कॉपर की डाली। तो ये दो छोटे छोटे पार्ट जो हैं, अलग अलग पार्ट, ये सेल के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए। एक पार्ट जो है उसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और दूसरे पार्ट में रिडक्शन की रिएक्शन होती है। ये दोनों को हम लोग सेपरेटली इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका ये बना और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये बना। ये दो इलेक्ट्रोड्स तैयार हो गए। इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है? यही मीनिंग है कि किसी सॉल्यूशन को किसी रॉड में डिप किया जाए जो कि हमको रिएक्शन करा के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जिसमें भी कम एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और एनोड बोला जाएगा। तो पाया क्या गया कि जो जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन और जिंक की रॉड थी उसमें आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकला, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसको हमने एनोड बोला और यहाँ पे बोला गया कि ऑक्सीडेशन होगा। और उसी तरह से दूसरे वाले सॉल्यूशन में, जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिफ़िकल्टी से निकला, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हमने कैथोड बोला। और यहाँ पे फिर रिडक्शन रिएक्शन होगी। और जब हमने इन दोनों सेल्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, इनकी रॉड्स को, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और फ्लो करी। इस इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज जो बीच में कनेक्ट किया, दोनों सॉल्यूशन को जो कि कनेक्ट कर पाएगा, इसको हमने एक सॉल्ट को फिलअप करके यू ट्यूब की शेप्ड की एक ट्यूब ले करके फिल किया और इसको बोला गया सॉल्ट ब्रिज। यानी कि कोई भी जो सेल बनेगा वो तीन चीज़ों से मिलके बनेगा। दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक सॉल्ट ब्रिज होगा। एक इलेक्ट्रोड जिसमें कम पोटेंशियल है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एनोड, और जिसमें ज़्यादा की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बोला जाएगा कैथोड। हमेशा एनोड जो है लेफ़्ट साइड में बनाया जाएगा। जो आपकी नोटबुक है उसमें लेफ़्ट साइड का पार्ट जो है वो एनोड होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। उसी तरह से कैथोड जो है हमेशा राइट साइड में बनाया जाएगा और उस पर रिडक्शन की रिएक्शन होगी।
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम और कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि हम आपको कोई दो एनोड देते हैं, एक एनोड ए दे दें और पोटेंशियल इसका बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसका है -0.7 वोल्ट, और दूसरा इलेक्ट्रोड हम बी बोल दें, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बोल दें हम +0.7 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा वैल्यू है, बी वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको बताने में आसानी रहेगी कि ये बी जो है आपका कैथोड बनेगा, राइट साइड में बनेगा, और ए जो है आपका वो एनोड बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू कम है, और ये लेफ्ट साइड में बनेगा। ए पे ऑक्सीडेशन होगा और बी पे रिडक्शन होगा। अब जैसे हमने आपको बोला कि ए पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या करेंगे, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके ए पॉजिटिव या ए डबल पॉजिटिव या ए ट्रिपल पॉजिटिव जो भी बन सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने वाला मेटल है कोई, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ए डबल पॉजिटिव आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और सेल के फॉर्म में हम A/A डबल पॉजिटिव इस तरह से लिख सकते हैं। रिएक्शन के फॉर्म में यूँ लिखेंगे और सेल के फॉर्म में यूँ लिखेंगे। उसी तरह से हमने बोला बी जो है आपका, बी पे आपके कम पोटेंशियल, ज़्यादा पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बी पे रिडक्शन होगा, तो हम बी डबल पॉजिटिव और इसमें हम रिडक्शन कराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और बी बनाएंगे। तो रिडक्शन की रिएक्शन इस तरह से लिखी जाएगी, और रिडक्शन को सेल के फॉर्म में लिखा जाएगा बी डबल पॉजिटिव स्लैश बी। तो जैसा कि आपका स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन दिए गए थे, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोला गया था कि Al राइट साइड में बना है और Al से Al ट्रिपल पॉजिटिव बन रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले थे, ये एक रिएक्शन हुई। उसी तरह से दूसरी रिएक्शन जो थी Zn डबल पॉजिटिव से राइट साइड में है वो, तो उसमें रिडक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये Zn बन जाएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। पहली इक्वेशन में देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, ये एनोड है, दूसरी वाली में रिडक्शन हुआ है, ये कैथोड है। अब पहली वाली में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी वाली में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट साइड में हैं और दूसरी वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड में हैं। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे, और इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे। यानी इस पूरी इक्वेशन को, पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, 2Al gives 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह से दूसरी इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 3Zn डबल पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Zn। अब आप क्या देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी 2Al प्लस 3Zn डबल पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, it gives 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3Zn प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और हम दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देंगे, और ये जो आपकी रिएक्शन बन के आ गई है, ये बन के आ गई है आपकी 2Al प्लस 3Zn डबल पॉजिटिव, इट गिव्स 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3Zn। ये आपकी सेल रिएक्शंस बोली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम कोई भी दूसरी इक्वेशन हो जिसके थ्रू हम सेल रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए हमने पहली सेल आपको दिया A गिव्स A पॉजिटिव डबल स्लैश B डबल पॉजिटिव गिव्स B। अब इसकी रिएक्शंस बनानी है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। A गिव्स A पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए कैथोड है, राइट साइड में है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो हमें क्या करना है, B डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और यहाँ पे बनेगा B।
अब हम दोनों में पहली इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2a गिव्स 2a पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इक्वेशन b डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स b। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप एक बार पहले कर चुके हैं, तो इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2a पॉजिटिव प्लस b प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट। नाउ दिस इज योर सेल रिएक्शन, a प्लस b डबल पॉजिटिव, इट गिव्स 2a पॉजिटिव और प्लस b। अब अगर इसी का रिवर्स चलते हैं तो हम अगर कोई रिएक्शन दी गई है, सेल रिएक्शन, और सेल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए हमने आपको रिएक्शन दी है Cu/Cu डबल पॉजिटिव। हम आपको रिएक्शन देंगे, रिएक्शन से आप सेल बनाएंगे। मानिए हमने आपको दिया 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu, इट गिव्स 2Ag प्लस Cu डबल पॉजिटिव। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम सेल रिएक्शन दी गई और सेल बनाना चाहते हैं तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का यूटिलाइज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, और Cu के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका 0 हुआ, और इधर Ag के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो इसका 0 हुआ, और इधर Cu डबल पॉजिटिव के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। अब हमें ये देखना है कि Ag के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो Ag का लेफ़्ट साइड में यहाँ पे +1 है और इधर साइड में आपका 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, +1 से 0 हो रहा है। तो डिक्रीज़ कर रहा है तो ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हुआ तो Ag का कैथोड हुआ, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। और अगर कैथोड है तो कैथोड को हम लोग राइट साइड में बनाएंगे, तो ये हम सॉल्ट ब्रिज बना देंगे इधर, यानी इधर इस साइड में हमको कैथोड है और कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन है, तो यहाँ पे हमें Ag लिखना है क्योंकि हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें Ag आ रहा है। अब हम Cu को देखते हैं। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और इस साइड में +2 है, यानी Cu का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब कि ये एनोड है, और अगर ये एनोड है तो हमको इसको लेफ़्ट साइड में बनाना है, और लेफ़्ट साइड में बनाना है तो हम यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, लेफ़्ट होगा, यानी कॉपर को हमें लेफ़्ट साइड में बनाना है। तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसे आया हुआ है Cu/Cu डबल पॉजिटिव। इसमें एरो के फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पे स्लैश करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसके पहले स्टेकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हैं, 2, 3 कुछ भी लगे हो सकते हैं, इनको हमें सेल लिखते टाइम नहीं लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे जैसे Ag के पहले 2 है लेकिन 2 नहीं लिखना, हमें लिखना है Ag पॉजिटिव /Ag। ये आपका सेल बन के तैयार हो गया है। अब हमने आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया कि हम आपको रिएक्शन दे रहे हैं SN4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स SN डबल पॉजिटिव प्लस Cl2, और इसके लिए आपको सेल बना के दिखाना है कि क्या एनोड होगा और क्या कैथोड होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। अब जैसे आपको ना सेल रिएक्शन दी जाए ना सेल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप सेल बनाइए या रिएक्शन दी जाए, तो भाई करना क्या है, क्या दिया क्या जाएगा। फिर अगर आपको सेल भी नहीं दिया जा रहा, ना सेल रिएक्शन दी जा रही है, तो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी। सपोज़ कीजिए हमने आपको वैल्यू दी है E0, इसका मतलब है पोटेंशियल।
ई नॉट ए डबल पॉजिटिव स्लैश ए। यहाँ पे ये देखिए रिडक्शन के फॉर्म में वैल्यू दी गई है, हमेशा वैल्यूज़ रिडक्शन के फॉर्म में ही दी जाएंगी। इज इक्वल्स टू -0.6 वोल्ट एंड ई नॉट बी ट्रिपल पॉजिटिव स्लैश बी, ये भी रिडक्शन के फॉर्म में दी गई है, इक्वल टू -0.73 वोल्ट। अब कह रहा है सेल बनाइए और सेल रिएक्शन करिए। पहले तो ये देखना है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो तो क्या बनाना है, हमको सेल बनाना है और सेल रिएक्शन लिखनी है। तो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ को हमें देखना है कि रिडक्शन के फॉर्म में दी गई हैं कि नहीं, ये सबसे ज़रूरी है चेक करना। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन के फॉर्म में दी गई है और यहाँ पे बी की भी वैल्यू रिडक्शन के फॉर्म में दी गई। रिडक्शन कैसे पता चल रहा है, यानी नंबर ज़्यादा से कम हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, +3 से 0 हो रहा है। जब दोनों वैल्यूज़ आपको दिख जाएँ कि रिडक्शन के फॉर्म में दी गई हैं तो उन वैल्यूज़ को देखिए किसकी वैल्यू कम है। इसमें देखिए -0.73 ये कम है, यानी इसका मतलब कि ये वाला जो है बी की जिसकी वैल्यू कम है तो बी का आपका एनोड बनेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो एनोड होगा। और ए की वैल्यू बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, -0.76 ज़्यादा वैल्यू है, तो ए का आपका कैथोड होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कैथोड किसका है और एनोड किसका है, तब आप जानते हो कि कैथोड हमारा राइट में बनाया जाता है और एनोड हमारा लेफ़्ट में बनाया जाएगा। इधर कैथोड बनाएंगे राइट में और इधर एनोड बनाया जाएगा, यानी हमारा बी जो है एनोड है तो बी लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा, इधर बी आएगा और इधर ए आएगा। अब आपको ये पता है कि एनोड जो होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी लिखना है वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना बी है और ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे कैथोड में रिडक्शन होता है, यहाँ ए लिखना है और ये हमें रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो अब हम देख लें कि हमें वैल्यू दी गई थी, हमें बी में ट्रिपल पॉजिटिव है और हमको लिखना किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। तो लिखा जाएगा बी ट्रिपल पॉजिटिव। वहाँ वैल्यू में देखिए वैल्यू हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में ही दी जाएंगी, लेकिन जब हम लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन करके और राइट साइड में रिडक्शन करके। अब हमें राइट साइड में ए लिखना है और ए को हमें रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो रिडक्शन के फॉर्म में ए लिखेंगे तो आएगा हमारा ए डबल पॉजिटिव स्लैश ए। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इससे ये वैल्यूज़ से हमारा सेल बन के तैयार हो गया, यानी हमारा सेल बन गया बी ट्रिपल पॉजिटिव डबल स्लैश ए डबल पॉजिटिव स्लैश ए। अब ये सेल से हम सेल रिएक्शन बना सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि बी गिव्स बी ट्रिपल पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और उसके बाद ए डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और गिव्स ए। और इस तरह से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 2 का और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और सेल हमको एनर्जी देगा या नहीं देगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सेल की क्या पोजीशन होगी। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जल्द ही वो वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।